ओम शांति। 6 जून 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते, एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते, अपनी चेकिंग भी करेंगे। ड्रामा पर मुझे कितना निश्चय है, मेरी स्थिति कितनी अचल अडोल रहती है और मैं कितने परसेंट प्रीत बुद्धि हूँ। तो आज हम लक्ष्य लेते हैं। भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्व मान लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अंतर्मुखी हो, बाप की याद से सर्व शक्तियों को स्वयं में समाकर संपूर्ण स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर कर्म क्षेत्र में कर्म करने से हर कर्म व हर संकल्प में विजय प्राप्त करने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। निरंतर योग की स्थिति कैसे बनती है? निरंतर योगी आत्मा की विशेषता क्या है? निरंतर योगी आत्मा विकर्मों के बोझ से मुक्त रहती है, युक्ति युक्त चलती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। विधि है, पहले हमें अपने मन को बोझ से मुक्त रखना है, संकल्पों को नेगेटिव नहीं चलने देना और स्वमान का अभ्यास करना है। सारा दिन 500 रूप की ड्रिल करनी है, किसी न किसी संबंध का बाबा से अनुभव करते रहना है। लक्ष्य लेकर के योग में बैठना है, एकाग्रता के ऊपर ध्यान देना है, तो सिमरन करते रहना है लक्ष्य का, तो स्थिति बन जाएगी और योग युक्त हो जाएंगे। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। तो ऊंच पद पाने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए पहला है समर्पणता। बाबा ने कहा शरीर का भरोसा नहीं है, कभी भी मौत आ सकता है, तो इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए बाबा ने बोला संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को देते हैं तो 21 जन्मों के लिए तुम्हें रिटर्न मिल जाता है। तुम्हारे पास मकान है तो मकान में एक कमरा भी बाबा की सेवा में दे दो, उसमें हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा और इससे तुम्हारा ऊंच पद हो जाएगा। क्योंकि संगम युग ही है बीज बोने का, अभी बीज नहीं बोएंगे तो कब बोएंगे? तो समर्पणता के इस लक्ष्य को आज बुद्धि में रखना है। दूसरा है रिफ्लेक्शन। तो बाबा ने स्व परिवर्तन के लिए अपनी चेकिंग करने के लिए बोला कि अपना ही खुद ही सर्जन बन खुद के रोग को देखना है कि मैं कहाँ तक प्रीत बुद्धि बना हूँ, ये चेकिंग करनी है। अपना रोग देखते हुए देखना है कि श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। कोई ऐसा विक्रम तो नहीं बन जाता कर देता जिससे असुर बन जाए। तो महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, इनमें से मेरी कौन सी स्थिति है? आज अपने अंदर ये रिफ्लेक्शन करते रहना है। स्वतो प्रधान बनने के लिए धारणा करनी है। तो पहली धारणा है पोता मेल। बाबा ने बोला रात को सोने से पहले, गुड नाइट करने से पहले बाप को पोता मेल देना है। उसमें सब कुछ लिख देना है कि मेरे से क्या भूल हुई। अगर कोई भूल होती है तो उसके लिए लिख करके देना है और क्षमा मांगना है, बाबा ये मेरे से भूल हो गई है। बाबा शब्द कमजोरी को सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। ये धारणा पक्की करनी है। तीसरी धारणा है ज्ञानवान बनना है। ज्ञानवान उसे बोलते हैं जो तीखे जाते हैं ज्ञान में, जो संशय बुद्धि नहीं होते हैं, निश्चय बुद्धि होते हैं, यथार्थ नॉलेजफुल होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उन्हें ज्ञान है किसी को दुख देने से आदि मध्य अंत दुख मिलता है, इसलिए किसी को दुख नहीं देना। तो वर्षा लेने के लिए उनको पता है बाप की याद रखेंगे, सतो प्रधान बनेंगे तो वर्षा मिलेगा। सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, कैसे सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति बनते हैं, पाते हैं, ये ज्ञान की बातें बुद्धि में रहनी चाहिए और ये धारण करने वाले को ही ज्ञानवान बोलते हैं। सिर्फ नॉलेज सुनाना नॉलेजफुल है, लेकिन नॉलेज को धारण करने वाला ज्ञानवान है। तो इसी तरह फिर बाबा ने कहा कि देह अभिमान को छोड़ना है। जो मेरा सेंटर है, इनका सेंटर है, इसका जिज्ञासु वहां क्यों जाता है, ये सब देह अभिमान की बातें हैं, ये सब कुछ छोड़ देनी है। और सेंटर का वातावरण
शुद्ध और बनाना है, इसके लिए पतित को सभा में बैठने का कायदा नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो ये धारणाएं बुद्धि में रखेंगे तो आत्मा सत्व प्रधान बनती जाएगी। फिर है निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने बोला एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो जन्म जन्मांतर पावन बन जाएंगे, यही ज्ञान की बलि है। निर्विकारी बनने के लिए अपने संपूर्ण स्वरूप को स्मृति में रखना है। जब हम कर्म क्षेत्र में अपने संपूर्ण स्वरूप की स्मृति में रहते हैं तो माया का वार नहीं होता है, माया से हार नहीं खाते हैं, तो धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा, मार नहीं खानी पड़ेगी। हार खाने वाले को फिर जाकर के द्वापर में मूर्तियों पर हार चढ़ाने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें अपने संपूर्ण स्वरूप की स्मृति में रहना है। फिर है पवित्र रहने के लिए महावीर बना। तो महावीर अर्थात बाबा ने कहा ड्रामा के राज को, ड्रामा पर पक्का रहने वाला, निश्चय बुद्धि, देही अभिमानी, उसको बोलते हैं महावीर। क्योंकि ड्रामा में जो होता है उसको वो ड्रामा की भावी समझता है। चाहे धंधे में घाटा पड़ जाए, चाहे बिजनेस फेल हो जाए, कभी कोई परिस्थिति आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हलचल की बातें हो, जो ड्रामा पर पक्का है, महावीर है, निश्चय बुद्धि है, वो कभी भी रोएगा नहीं, हलचल में नहीं आएगा। देह अभिमान होगा तो रोएंगे और हलचल में आ जाएंगे। एक रस स्थिति का आधार ही है ड्रामा का राज और महावीरपना, इसे ही कहते हैं। फिर है साक्षीपन। बेहद के ड्रामा के खेल को साक्षी होकर के देखते रहेंगे तो ये सब मनोरंजन लगेगा और सदा हर्षित रहेंगे और विकारों का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसे देही अभिमानी स्थिति भी कहते हैं, जिससे आत्मा निर्विकारी बन जाती है। फिर है याद। याद करने से हम, बाबा ने कहा तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। याद करने की विधि बताई अमृत वेला। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा होता है, शुद्ध वातावरण होता है, बहुत मजा आता है। अमृत वेले जब हम याद करते हैं तो उसमें में बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा वंडरफुल है, आप हमें क्या से क्या बना देते हो और खुद वानप्रस्थ ले लेते हो। फिर ये विचार सागर मंथन भी करना है, कैसे जैसे बाबा हमें इतना ऊंच पद दिलाते हैं, कैसे दूसरों को वर्षा दिलाएं, कैसे कोई बाबा का बने। तो ये ज्ञान का चिंतन भी करना है, सेवा का चिंतन भी करना है। इसके साथ है प्रीत बुद्धि। आधा कल्प हम प्रीत बुद्धि नहीं रहते हैं, क्योंकि हम जिसके साथ प्रीत रखनी उसको जानते ही नहीं थे। अभी संगम पर हमारी बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है, इसलिए और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। एक बाबा ही मेरा संसार है, इसलिए इस समय हम बाबा को जानते हैं तो हम प्रीत बुद्धि है। फिर है संबंध। पिता के संबंध से बाबा से हमें विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है, तो इस खुशी व नशे में रहना है कि बाप से हम पूरा वर्षा लेते हैं। और टीचर हमें ज्ञान का सागर है, हमें राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग से हम ज्ञानवान बनते हैं और इस राजयोग की शिक्षा से ही हम भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी बन जाते हैं। और सतगुरु आकर के पतित से हमें पावन बनाता है, दुखों से लिबरेट करता है। और ऐसे पतित पावन जो हमें पावन बनाते, उनके साथ सच्चा बन करके रहना है और पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर है निरंतर योग। दिन में धंधा दूरी करते भी बाप को याद कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग की ये बलि है, जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही आत्मा सत्व प्रधान बनती जाएगी। तो निरंतर योग की विधि है आत्म अभिमानी, परमात्मा अभिमानी और ज्ञान युक्त स्थिति। तो इस तरह आज सारा दिन योग में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।